नमस्कार सज्जनों, शुभ संध्या। मैं इस समय बनारस में हूँ, यानी कि वाराणसी, बनारस और काशी, ये इसके नाम हैं। तो पूरे विश्व में ऐसा कोई शहर नहीं होगा जिसके कि 3 नाम हों। तो ये काशी, वाराणसी और बनारस इस शहर के नाम हैं और मैं यहीं का वासी हूँ। मेरी जन्मभूमि बनारसी है, हालांकि मेरी कर्मभूमि पुणे है, लेकिन मेरी जन्मभूमि वाराणसी है। और मैं यहाँ पर आया हूँ अपने घर में। ये मेरा नेटिव प्लेस है और गलियों में मैं हूँ, क्योंकि ये बनारस गलियों का ही शहर कहा जाता है। ये धार्मिक नगरी है और यहाँ पर मंदिर ही मंदिर आपको दिखाई पड़ेंगे। चारों ओर मंदिर हैं, गलियों गलियों में मंदिर हैं और सड़कों पर भी मंदिर है। तो यहाँ पर मैं एक गली में खड़ा हूँ। काल भैरव नामक एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और काल भैरव बाबा के दर्शन लोग करते हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काल भैरव बाबा के दर्शन करने का विधान है, तो लोग काल भैरव का दर्शन करते हैं और काल भैरव के दर्शन करने के बाद दंड पानी भैरव के दर्शन का विधान है। तो जो भी यहाँ काल भैरव मंदिर में आता है वो दंड पानी भैरव के दर्शन जरूर करता है। तो सर्वप्रथम लोग काशी विश्वेश्वर के दर्शन करते हैं, अन्नपूर्णा माई के दर्शन करते हैं, उसके बाद काल भैरव मंदिर आते हैं, बाबा काल भैरव के दर्शन करते हैं, फिर दंडपाणी मंदिर आते हैं। तो मैं आपको दंडपाणी मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ, दंडपाणी भगवान के दर्शन करा रहा हूँ। और ये पूरा गलियों का शहर है, गलियाँ ही गलियाँ हैं। तो आइए पहले आप बाबा दंडपाणी के दर्शन कीजिए। तो हाँ, देखिए दंडपाणी बाबा हैं। ये बाबा कालदंड है, इसको कुछ लोग कालदंड भी कहते हैं और कुछ लोग दंडपाणी बाबा भी कहते हैं। तो बाबा काल भैरव का ही एक रूप है, कहते हैं कि काल भैरव बाबा के दंड है। तो ये यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी है, शंभू शंकर के मंदिर है। तो देखिए मैं यहाँ पर अंदर जाता हूँ, पता नहीं अगर ये मुझे मना करेंगे तो मैं रुक जाऊँगा, शायद अनुमति है, इसीलिए ये मुझे कुछ पुजारी साहब बोल नहीं रहे हैं और मैं आराम से यहाँ पर दर्शन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे और भी मूर्तियाँ हैं, माता अन्नपूर्णा की और बाबा विश्वेश्वर की और गणेश भगवान की यहाँ मूर्ति स्थापित है। और यहाँ देखिए शंकर महादेव हैं, महादेव बाबा। यहाँ ये बाबा कालदंड है, दंडपाणी भैरव हैं, महादेव शंभो शंकर। अब देखिए मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ। यहाँ बनारस में ऐसी बहुत सारी इमारतें थी, बहुत पुरानी, 200-200 साल, 300-300 साल पुरानी इमारतें थी और उनमें मंदिर भी थे। देवी देवताओं के मंदिर थे, कहीं शिव का मंदिर था, कहीं विष्णु का मंदिर था, कहीं माता अम्बे जगदम्बे भवानी माता का मंदिर था। तो लेकिन वो इमारतें तो ध्वस्त हो गई, इमारतें तो नष्ट हो गई, गिर गई, लेकिन वो मंदिर अभी भी वहीं के वहीं है, मंदिर वहीं भी विराजमान है, मंदिर वहीं स्थापित हैं और मंदिर को कुछ नहीं हुआ, मंदिर वहीं के वहीं खड़े हैं। ऐसे बहुत सारे मंदिर बनारस में हैं जिनकी की इमारतें नष्ट हो गई, लेकिन वो मंदिर नष्ट नहीं हुआ। तो आइए उन्हीं में से एक मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भगवान शिव का मंदिर है। तो पहले आप भोले बाबा के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव शंभो शंकर विश्वनाथ। तो ये वही इमारत है जो कि कुछ वर्ष पहले गिर गई थी और इसमें बहुत सारे लोग रहते थे, किराएदार लोग रहते थे, और जब ये गिरी तो बहुत सारे लोग इसमें फंस गए थे। तो लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई भी मरा नहीं, हल्के से वो घायल हुए, हल्की खरोच आई, लेकिन बुरी तरह से कोई घायल नहीं हुआ और किसी की जान तो गई ही नहीं। हाँ, सामान ज़रूर बहुत सारे नष्ट हो गए, सामान ज़मीन में दब गए, उस मलबे में दब गए, लेकिन बाबा के मंदिर को कुछ नहीं हुआ। बाबा का ऐसा चमत्कार है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे मंदिर बनारस में देखे कि जहाँ पर कि जिस इमारत में वो मंदिर थे वो इमारत तो नष्ट हो गई, इमारत गिर गई क्योंकि पुरानी थी, लेकिन मंदिर वहीं के वहीं हम खड़े हैं, मंदिर को कुछ नहीं हुआ। तो उसमें से ये एक इमारत है। जब ये गिरी थी तो मैं भी यहाँ पर सेवा कार्य करने के लिए आया था और महल्ले के इलाके के बहुत सारे लोग जुटे हुए थे और जो भी लोग उस मलबे में फंसे थे
उनको वहाँ से निकाला जा रहा था। तो बड़े मुश्किल से सबको निकाला गया, क्योंकि उनको चारों ओर मलबा था, बड़े फंसे हुए थे। नीचे गड्ढा, ऊपर छत नहीं, चारों ओर से मलबा, धूल। तो ऐसा माहौल था वहाँ, ऐसी हालत थी। तो उस दौरान मैं भी यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए आया। तो मोहल्ले के लोगों के साथ मिल करके मैंने भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बचाया, उनको उसमें से, मलबे में से बाहर निकाला। तो बहुत ही बुरी हालत थी, देख करके मैं भी डर गया था। लेकिन चूँकि उस समय मैं थोड़ा सा कम उम्र में था, जवान था, तो अभी तो मेरी उम्र ढल रही है। तो उस दौरान मेरे शरीर में वो शक्ति, ताकत भी थी। तो मेरे दोस्त लोग भी थे, मोहल्ले के और भी मेरे मित्र लोग थे, सब लोग ने मिल करके यहाँ पर सेवा कार्य किया था, कार सेवा की थी, और बहुत सारे लोगों की जान बचाई। अब देखिए पूरा मकान ये नष्ट हो गया है। देखिए, देख सकते हैं आप, ये पूरा कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन मंदिर वहीं के वहीं है, ये खंडहर हो गया है। लेकिन मकान तो खंडहर है, लेकिन मंदिर वहीं के वहीं है। मंदिर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बाबा की ऐसी कृपा है। तो चलिए, मुझे यही बताना था कि बाबा प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि इमारतें नष्ट हो जाती, लेकिन उसमें स्थापित जो मंदिर है वो कभी नहीं नष्ट होता। तो आज जैसे बहुत सारे मंदिर है, उनमें से एक मंदिर दिखा रहा हूँ। कभी मुझे और मौका मिला तो मैं से आपको बहुत सारे मंदिर दिखाने की कोशिश करूँगा और उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए, अब मेरा ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं इसको यहीं पर समाप्त करना हूँ। जय माता जी। माता जी नमस्ते। तो ये देखिए, माता जी हमारी रोज़ यहाँ पूजा करती हैं। महादेव, हर हर महादेव। चलिए, मुझे यही बताना था। नमस्कार। तो एक बार मैं आपको फिर से दंडपाणी जी के दर्शन करा दूँ, क्योंकि एकदम ठीक बगल में ही दंडपाणी जी का मंदिर है। तो दंडपाणी जी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो महादेव, तो पहले शंभो शंकर के दर्शन किए आप, और कृतार्थ हुआ मैं तो यहाँ देखिए, बाबा शंभो शंकर, द्वार तो बंद है, तो खैर कोई बात नहीं। तो चलिए, एक बार फिर से आप बाबा दंडपाणी के कालदंड के दर्शन कीजिए। उसके बाद मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, और बाबा से भी मैं अनुमति आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।